मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे और ये है कक्षा 10 में। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज क्षितिज भाग 2 का पाठ 12 है और इसके लेखक हैं यशपाल जी। अब यशपाल जी ने यह एक व्यंग है और यशपाल जी ने इसकी एक ये जो घटना कह सकते हैं हम, यशपाल जी द्वारा लिखित है लखनवी अंदाज। और इसमें क्या है कि जो यशपाल जी हैं वो एक यात्रा के दौरान जो है कहीं जाना होता है उन्हें, और वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, सेकंड क्लास का टिकट खरीदते हैं और उसी में ही कुछ लिखने की उनकी कुछ प्लानिंग होती है, कुछ सोच विचार धारा है उनकी। तो अब ट्रेन का उन्होंने इसमें दृश्य जो है दर्शाया है, ट्रेन में क्या क्या उनके साथ हुआ, ये एक तरह की घटना हम कह सकते हैं। क्योंकि कहानी जो होती है, कहानियाँ वो घटित हो रही होती हैं और उसमें कुछ पात्र होते हैं, कुछ भूमिका जो वो पात्र निभाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक ऐसी घटना है जो उनके साथ घटित हुई और उन्होंने उसे बहुत सुंदर शब्दों में लिख दिया और एक कहानी का रूप उसे दे दिया। तो देखते हैं कि ये आखिर लखनवी अंदाज है क्या। सेकंड क्लास का टिकट लेने के बाद जो है उद्देश्य इसमें बताया गया, एक पाठ का मैं सार बता रही हूँ आपको, इसमें कोई मैं रीडिंग नहीं करूँगी उसकी, मैं पूरे इस पाठ का जो है सार है ये इसे ही समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी है क्या। आप देखिएगा सेकंड क्लास का लेने का उद्देश्य क्या था। लेखक बता रहा है स्टार्टिंग में ही कि मैंने जो सेकंड क्लास का टिकट लिया उसके पीछे एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था हम देखते हैं। लेखक कोई नई कहानी लिखने हेतु वह उस विषय के बारे में सोचने के लिए एकांत जगह चाहता था। अब लेखक ने यहाँ बताया है कि जो लेखक को एक कहानी लिखनी थी, एक नई कहानी लिखनी थी, और उसे लिखने के लिए उसे एक एकांत जगह चाहिए थी। इसीलिए उसने ऐसा किया। कैसा किया कि सेकंड क्लास की टिकट खरीदी। किसमें? ट्रेन में। थोड़ी महंगी होती है, ये तो आपने ही देखा होगा। इसीलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया और साथ ही उसकी इच्छा यह भी थी कि वह रेल की खिड़की के मार्ग में जो आने वाले प्राकृतिक दृश्य हैं उन्हें देख कर के वो सोच सके, समझ सके और कुछ रोचक कर सके। डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। अब लेखक ने कहा कि डिब्बे में पहले से ही नवाब साहब बैठे हुए थे। अब जो वो उनकी उपस्थिति क्या थी, यहाँ इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मार के बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलियों पर रखे हुए थे और उस डिब्बे में चढ़ने पर जब नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक को लगा कि शायद नवाब साहब को मेरी यहाँ उपस्थिति अच्छी नहीं लगी है, यानी कि उन्हें इतनी सी भी खुशी नहीं हुई है। डिब्बे में आने से इसीलिए खुशी नहीं हुई क्योंकि किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण खाद्य सामग्री खाने में उन्हें शायद कोई संकोच हो रहा होगा। अब लेखक की सोच है, लेखक ने सोचा है कि भाई जो एक सफ़ेद पोश जो ऐसा माना जाता है कि जो सफ़ेद पोशाक धारण करने वाले नेता लोग ही होते हैं और वो अपने आप को थोड़ा यानी कि रईस मानते हैं। आप वो राजा महाराजा वाला अगर उनके अंदर एटीट्यूड है तो हो सकता है उनके अंदर भी रहा हो। भाई जो कपड़े बढ़िया पहने हुए हैं सफ़ेद, और जो कि समाज में एक अलग ही छवि उनकी होती है सफ़ेद पोशधारी वालों की या पोशाक धारण करने वालों की। तो खीरा जैसा मतलब वो लेके बैठा, उसे भी सजा के, तो शायद उसे कुछ संकोच हुआ होगा, इसीलिए उसने दूसरे आदमी की उपस्थिति वहाँ उसे अच्छी नहीं लगी। लेखक नवाब साहब की ओर खीरा। लेखक नवाब साहब और खीरा। देखिएगा डब्बे के अंदर 3 ही लोग हैं, हो सकता है और भी रहा हो लेकिन लेखक ने औरों का जिक्र नहीं किया है। अब यहाँ कह रहा है कि डब्बे के अंदर जो उन्होंने जब ट्रेन में बैठे हैं तो वहाँ लेखक है और नवाब साहब हैं और तीसरा कौन है उनके बीच में? खीरा है। तो खीरा जो है बताया जा रहा है, लेखक ने कहा कि जो नवाब साहब थे उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से खीरा नीचे से निकाला, उसके सीट के नीचे से, फिर एक लोटा निकाला, फिर उसे धोआ, धोने के बाद फिर उसके सर काटे खीरों के, फिर उसे घिसा, फिर उसके पीस बनाए, उसके फाँक काटी, काटने के बावजूद उसे
फिर से सफ़ेद चादर पे सजा दिया। सजाने के बाद जो है लेखक को उन्होंने निमंत्रण दिया। निमंत्रण मीन्स उनसे कहा कि आप जो है खीरा खाने की क्या इच्छा रखते हैं, आप खीरा ले लीजिएगा। तो लेखक ने भी बड़े प्यार के साथ में और धन्यवाद के साथ मना कर दिया कि मुझे मतलब सॉरी, जैसा हम आम भाषा में कह देते हैं कि सॉरी, थैंक यू, हम इसे नहीं खा सकते अभी, या थैंक यू, मतलब ऐसे मना करके उन्होंने अपने शब्दों में उसे मना कर दिया, वो भी धन्यवाद के साथ। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत रोचक तरीके से दर्शाई है लेखक ने कहा कि अब जो है जो नवाब साहब थे, नवाब साहब ने कुछ एक डिब्बी निकाली, उसमें से जो मिर्ची और नमक मसाला जीरे वाला कुछ इस तरह का सा था। अब उन्होंने उन फाँकों पे छिड़क दिया है, डाल दिया है, और अब खीरे को बहुत अच्छे से फिर से सजा दिया है। और सजाने के बाद फिर दोबारा से वो क्या करते हैं, उनको फिर से वो कहते हैं खाने के लिए, लेकिन वो फिर से भी दोबारा से भी वो मना कर देते हैं। मना करने के बाद आप क्या करते हैं, जो नवाब साहब हैं उन्हें बहुत ही एक शान के साथ में उन्हें सूंघते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, और स्वाद लेने के बाद उन्हें एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब फिर लेखक ने बताया है कि उन्हें खाने के मतलब खाया नहीं है, सिर्फ सूंघा है, सूंघने के बाद उसका स्वाद भी लिया है, और उन्होंने मुंह से ऐसी कोई डकार जैसी भी मतलब आवाज़ मुझे आई कि जैसे खाना खा के या पेट भर जाता है, हमारे पेट भरने के बाद नॉर्मल सी एक डकार आती है, तो कुछ ऐसा भी फील हुआ। यह सब करने के बाद जो है लेखक ने कहा कि भाई बताइए कि कैसे, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी सोच को दर्शाया गया है कि कुछ लोगों की नवाबगिरी की कैसी होती है कि चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन टसन उनकी बरकरार रहती है। आगे कहते हैं कि यह सब करने के बाद जब नवाब साहब ने एक बार फिर से उन्हें खीरा ऑफ़र किया, तो फिर से वो मना कर देते हैं प्रस्ताव को, और वो क्या करते हैं, उनके इस सब तरीके को ढूंढ देखा। जब मैंने ये दोबारा भी बताया कि यहाँ पर जो पूरी कहानी सुनने के बाद लेखक बस यही कहना चाहता है कि कुछ लोग रईस होते हैं, लेकिन रईस होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो रईसपना दिखाएं। रईसपना दिखाएं मीन्स यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेखक यहाँ, अगर मैं लेखक की बात कहूँ तो साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे लेखक ने कहा यहाँ पर कि लेखक को लगा जैसे वह उससे कह रहा हो कि यह ख़ानदानी रईसों का तरीका है। आप देखिएगा, कोई भी ख़ानदान रईस होगा तो क्या वो खाना नहीं खाएगा? खाएगा तो वो, लेकिन जैसे कि वो जता रहा हो कि हम तो ख़ानदानी रईस हैं, हम सिर्फ चीज़ों को खाते नहीं हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को, इनकी तो हम महक ही ले लेते हैं और हमारा तो इनकी खुशबू से ही पेट भर जाता है। मानो ऐसा वो कह रहा हो। लेखक को ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मानो वो ऐसा कह रहा हो, दिखाना चाह रहा हो। कुछ लोग है ना, कई बार होता है कि कुछ लोग ज़्यादा दिखाते हैं, होते कुछ नहीं, लेकिन शो ऑफ बहुत करते हैं। शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा उनको शौक़ होता है। चीज़ होगी इतनी सी बताएंगे उसे बढ़ा चढ़ा करके। बेशक हो सकता है कि उसके ख़ानदानी जो है नवाब साहब वालों रही हो, लेकिन बाद में कुछ लोग जो कहते हैं कि क्या कह सकते हैं, एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, कि रईसी तो चली गई लेकिन रईसीपन नहीं गया। रईसी से मतलब है कि जो उनकी जो शान और शौकत थी वो तो चली गई, लेकिन अभी भी टसन बरकरार है। इसके बाद जो लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की जो जैसे ही वो आवाज़ आती है, सुनाई देती है, तो वो बड़ा एक उन्हें अजीब लगता है। कहते हैं बताइए, सोचने वाली बात है कि जिसने खीरा खाया भी नहीं, सिर्फ केवल महक सूंघ के और उसका स्वाद ले लिया,
स्वाद लिया भी इतने अंदाज में कि उनका पेट भी भर गया। पेट भरने का भी उन्होंने कैसा नाटक किया कि उन्हें डकार आ गई। बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्यों ना मैं। अब देखिएगा, लेखक एक बात कह रहा है कि यह सब देखकर लेखक सोचने लगा। अब वो सोचने लगा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ लेखक को कि क्या ऐसा होता है, बिना खाए कभी डकार आती है चीज़ों को देख करके। जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से, अब देखिए कल्पना ही तो है, सामने ही तो रखा है, खाया तो नहीं है, पेट भर जाने की डकार आ सकती है। भाई देखिए, नवाब साहब ने खीरा खाया भी नहीं, केवल उनकी सुगंध और उसके स्वाद की कल्पना उन्होंने की है। सूंघा और उसका स्वाद लिया, और स्वाद लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उनका इस स्वाद लेने पर ही उनका पेट भर गया। कल्पना की उन्होंने ऐसा। और डकार आ सकती है तो बिना विचार और घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जाती। देखिए कितनी बड़ी बात लेखक ने कहा कि भाई देखिएगा, जब नवाब साहब खीरे को बिना खाए, सूंघने से तो उनकी उसकी सुगंध से ही उनका स्वाद आ जाता है उनके मन में, उनके मुंह में, और पेट भर जाता है उनका, तो और उन्हें डकार भी आ जाती है। तो मैं अगर बिना विचार घटना और पात्रों के, क्या लेखक जो है कहानी नहीं लिख सकता? यही कहना चाह रहा है कि भाई कहते हैं कि कहानी को लिखने के लिए जो है विचार होने चाहिए, घटना होनी चाहिए और पात्र भी होने चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो जब तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी हम कोई भी लेखक कहानी लिख सकता है। लेकिन यहाँ लेखक ने कुछ और ही कहा है। लेखक कह रहा है कि भाई लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जाती। जब लेखक इच्छा कर रहा है कि मैं बिना किसी पात्र के, बिना किसी कहानी के, बिना सोच विचारे जब मेरी कहानी बन रही है तो मैं कहानी बना दूं, और उन्होंने इतनी सुंदर कहानी बना दी। ट्रेन में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या उन्हें नवाब साहब मिलेंगे और उनका इस तरह का उनका व्यवहार होगा, उनका ऐसा अंदाज होगा। तो देखिएगा, कहानी यही थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है बच्चों, इसे बार बार पढ़ें, आप सुने और समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसकी प्रश्न उत्तर के लिए आएगी, प्रश्न उत्तरों के साथ, तब और कहानी हम समझ लेंगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहें और पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय बच्चों।